हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूअल क्रैकर। आज हम अपनी रीजनिंग का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं सिलॉग का। जो हम पहला पार्ट जो है कंप्लीट इसका कर चुके हैं। दैट वाज टाइप 1। नाउ वी आर डूइंग टाइप 2 सिलॉग। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, 3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं किसी किसी एग्ज़ाम में। चलिए टाइप 2 स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी लेट। टाइप 2, इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं टाइप 1 का। टाइप 1 था ऑल। ऑल मीन्स सभी। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट गिवन होगी, ठीक है। उसके कुछ कंक्लूजन्स मीन्स निष्कर्ष गिवन होंगे। उसके 1 2 3 4 4 निष्कर्ष और 2 स्टेटमेंट्स हमें गिवन होंगी, ए एंड बी। पेपर में इस तरह से आता है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, जब हमारा आंसर आएगा तो ऑल वाले केस में क्या आंसर आएगा। सबसे पहले क्या नहीं होनी चाहिए, वो स्टेटमेंट जो हमें क्वेश्चन में दिखी हुई है स्टेटमेंट, वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर वो दोबारा हमें कंक्लूजन में है तो वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद ऑल जो है, ऑल में सम वाला पार्ट भी आ सकता है। हमें ये ध्यान रखना है, अगर ये अंदर है और ये बाहर है। हमने काव और गोट का किया था। इसमें सभी गायें गोट हो सकती हैं, लेकिन सारी गोट काव नहीं हो सकती। अंदर वाला ऑल का हिस्सा है और बाहर वाला सम का हिस्सा है, कुछ पार्ट। तो इसमें हमारा जो आंसर हो सकता है, हमने देखा है ऑल के अंदर सम भी कंटेन हो सकता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब टाइप 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑल में 100% पॉजिटिव वाला पार्ट आता है, 100% होगा ही होगा। अब टाइप 2 है हमारा सम का। अब जिसमें हमारे सम वाले, जिन स्टेटमेंट में सम लगी होती है, उनके क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम ये काव और गोट का एग्जाम्पल लेके चारों टाइप्स इसके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया, सम का मतलब होता है 50%। सम का मतलब 100% नहीं होता, 50% होता है। 50-50 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। सम का मतलब कुछ हिस्सा। हम 50-50 लेकर चलते हैं सम को। सबसे पहले हमें जो है स्टेटमेंट दी होगी। स्टेटमेंट में होगा सम काउज आर गोट। कुछ गाय बकरी हैं। कुछ गाय बकरी है। अब जो ओल वाला डायग्राम था वो एक के अंदर एक डायग्राम था। अब जो सम वाला डायग्राम होगा वो इस तरह से बनेगा, कुछ गाय बकरी हैं। इसका मतलब कुछ हिस्सा ही दोनों के बीच में कॉमन होगा। अब देखो, सम काव और सम गोट, ये कुछ गाय हैं और ये कुछ बकरियां हैं, ठीक है। तो कुछ हिस्सा ही जो है दोनों का कॉमन होगा। उसमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले वाले टाइप में सारा था ना, तो सारे के अंदर तो ये कंटेन हो जाएगा। अब कुछ में क्या होगा, दोनों के बीच का कॉमन हिस्सा, 50-50। तो अब हमें जो कंक्लूजन्स दिए होंगे, कंक्लूजन में जैसे हमें दिया होगा ऑल काउज आर गॉड्स। दूसरा कंक्लूजन हमें दिया होगा ऑल गॉड्स आर काउज। तीसरा दिया होगा सम गोट आर काउज। फोर्थ हमें गिवन होगा सम काउज आर गोट। सबसे पहले हमें अपने आंसर को निकालने के लिए क्या एलिमिनेट करना है, कि जो ये क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट तो नहीं है, कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा ये। जैसे अगर ये वाली स्टेटमेंट हमें रिपीट हो रही है तो वो हम उसको कैंसिल कर देंगे। सम काउज आर गोट, देखो फोर्थ वाली है ना, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब ऑल काउज आर गोट, ऑल का रिलेशन कभी भी नहीं होगा कुछ के साथ में। जैसे अगर आपसे पूछे
आपको कोई बोले आपके पास 100 रुपीज़ है, आपको कोई बोले कुछ पैसे दे दो, तो आप क्या, आपको कोई बोलेगा सारे पैसे दे दो तो आप पूरे 100 दे दोगे, लेकिन आपसे पूछेंगे कुछ पैसे दे दो तो आप उसमें से 50 दे सकते हो, 60 दे सकते हो, 70 दे सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑल लिखा होगा वहाँ पर, सम के साथ में सम वाली स्टेटमेंट ही आंसर होगी, कभी ऑल वाली स्टेटमेंट आंसर नहीं होगी। हमें ये ध्यान दे के रखना है, कुछ के साथ में जहाँ कुछ लगा होगा वही उसका आंसर होगा। और ऑल वाली में क्या था, सम वाला आंसर हो सकता है, लेकिन इसमें सम में सम ही होगा। तो ये ऑल वाली तो हम पहले क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब कौन सी बची, सम गोट आर काउस। देखो बकरी का कुछ हिस्सा इसके पास भी तो है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें देखना है कि एक तो रीस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, दूसरा ऑल नहीं होना चाहिए, सम वाला हमारा आंसर होगा। ये हमारे टाइप 2 है। पहले वाले टाइप ही समझने में थोड़ा टाइम लग रहा था। अब नेक्स्ट टाइप करते हैं इसकी। नेक्स्ट टाइप इज़ दैट इज़ टाइप नंबर 3। जो टाइप 3 होगी हमारी, टाइप 3 होगी नो की। नो का मतलब होता है कोई नहीं, मतलब नहीं, कोई नहीं। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, जो नो है, नो के अंदर कौन कौन से वाला हो सकता है, सम नोट वाला भी आंसर हो सकता है। सम नोट किसका होता है, डाउट का, ठीक है। नो के अंदर सम नोट आ सकता है। अब देखते हैं हम कैसे। अब हमें जो स्टेटमेंट गिवन होगी वो होगी, नो का मतलब होता है नेगेटिव। स्टेटमेंट जो गिवन होगी वो हमारी क्या होगी, नो काउज आर गोट्स। कोई भी काउ गोट्स नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो किस तरह से, एक काउ है और एक गोट है। अब देखो इसमें से, दोनों में से, ये वाला यहाँ से गलत हो गया, दोबारा बनाती हूँ, ठीक है। जो डायग्राम होगा वो हमारा होगा ऐसे, ये इसके अंदर पार्ट नहीं आएगा, ये इसका, एक सेकेंड, ये सर्कल बना लिया, ये सर्कल बना लिया, ऐसे, इस तरह से। नहीं का मतलब इस तरह से आएगा। अभी इसमें क्या है, काऊ है और इसमें क्या है, गोट है। अब हमारे जो कंक्लूजन्स होंगे वो इस तरह के होंगे कंक्लूज़न। फर्स्ट है नो काउज आर गोट्स। अब जो पेपर में हमें जो है डायग्राम बनाकर सॉल्व नहीं करना, इससे हमारा टाइम जो है कंज्यूम हो जाता है। हमें अपनी ट्रिक से ही करना है, जो ये नो और ऑल और इन सब का रिलेशन देखते हुए। थर्ड है सम काउज आर नॉट गोट। फोर्थ है सम गोट्स आर नॉट काउज। इस तरह से सबसे पहले तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि ये स्टेटमेंट दोबारा तो हमारे कंक्लूजन में नहीं आ गई। अब देखो आ गई है, नो काउज आर गोट्स आ गई है ना, ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास में, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब नो गोट्स आर काउज, हाँ भाई काव जो है बकरी नहीं है, तो हो सकता है बकरी जो है वो भी काव ना हो। हमें ऐसा क्वेश्चन में दिया तो नहीं है, बट लेकिन हो सकता है, क्योंकि जो डायग्राम है वो नोट का सिग्नल दिखा रहा है। अब सम काउज आर नोट गोट, अब वो बोल रहे हैं कुछ काउज जो हैं बकरी नहीं है। हाँ ऐसा भी हो सकता है, मैंने आपको बताया नो के साथ में सम नोट भी हो सकता है। सम नोट डाउट का पार्ट है, तो वो भी उसका आंसर हो सकता है। सम गोट्स आर नोट काउज, ये भी हो सकता है। मतलब आंसर हमारा कौन कौन सा हो सकता है। नो के केस में
नो के केस में नो वाला आंसर हो सकता है, और नो के केस में हमारा सम नोट वाला आंसर हो सकता है। हमें ये चीज़ें याद रखनी है, हमारी यही वाली ट्रिक है। हमें सिर्फ इनको बिना डायग्राम के बनाए हुए हमें इन चीज़ों को याद रखना है। अच्छा, नो काउज आर गोट्स, ये तो रिपीट हो गई, नो का है, ठीक है, ये आंसर हो सकता है। सम के साथ में क्या है, नोट, ओके, ये भी आंसर हो सकता है। सम के साथ में क्या है, नोट, ओके, ये भी आंसर हो सकता है। तो हमारे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आर कंक्लूजन्स, ठीक है। तो ये वाले हमारे आंसर्स हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारी है लास्ट टाइप, दैट इज़ फोर्थ टाइप। अब हम करते हैं अपनी टाइप नंबर 4। जो टाइप नंबर 4 है वो है हमारी सम नोट। सम नोट का मतलब होता है कुछ नहीं। नो का मतलब कोई नहीं, सम नोट का मतलब कुछ नहीं। अब सम नोट वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, सम नोट में कौन कौन सा आंसर हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। अब देखो, सम काउज आर नोट गोट, ये हमें इस तरह से स्टेटमेंट दे दी। अब इसका डायग्राम बनाएंगे हम। देखो, सम का डायग्राम और नो का डायग्राम में दोनों में क्या फ़र्क है, सम नोट और नो में। अब इसमें क्या बोला है, सम काउज आर नोट गोट। कुछ काव, मतलब जो ये काव है ये गोट नहीं है, तो मतलब इसका कुछ हिस्सा ले लो काव का। क्या नहीं है, गोट नहीं है। तो ये हमें जो है यहाँ तक दिखाना है इसका पार्ट। एक हमें दिखाना है यहाँ अंदर तक। किसका बताया गया है, काव का बताया गया ना। गोट के बारे में तो हमें नहीं बताया, सम गोट आर नॉट काउज, ये तो नहीं बताया ना। हमें क्या बताया, सम काउज आर नॉट गोट। कुछ गाय बकरी नहीं है, तो कुछ हो भी सकती है। हमने जो नहीं वाला पार्ट इतना ले लिया, जो ये वाला लगा दिया ना मैंने डॉट, तो ये वाला नहीं वाला है। हो सकता है ये वाली गाय बकरी हो, ये ना हो। तो ये इसका डायग्राम बन गया, ये हो गया। अब इसका जो कंक्लूज़न होगा, कंक्लूज़न में दिया हुआ है नो काउज आर गोट, और दूसरा कंक्लूज़न हमें दिया हुआ है नो गोट आर काउज। तीसरा हमें दिया हुआ है सम गोट्स आर नोट काउ। फोर्थ दिया हुआ है सम काउज आर नोट गोट। अब हमें ये दिए हुए हैं 4 स्टेटमेंट। सबसे पहले तो हमें किसको एलिमिनेट करना है, अपनी जो एक क्वेश्चन वाली रिपीट तो नहीं हो रही है हमारी, तो ये वाली हो रही है ना, हमें इसको हमें कैंसिल कर देना है। उसके बाद सम नोट के साथ में नो का रिलेशन नहीं होगा, नो, ठीक है। क्यों, नो काउज आर गोट, नहीं भाई, कुछ काउ तो हैं, उन्होंने बोला कुछ हो सकती और कुछ नहीं हो सकती, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। नो गोट आर काउज, हम इसको भी नहीं बता सकते, क्योंकि किसका केस है, डाउट का। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है। सम गोट्स आर नोट काउ, गोट्स का तो हमें बताया ही नहीं हुआ है क्वेश्चन में, मतलब हमें क्लियर नहीं है, तो इस केस में कोई भी हमारा आंसर नहीं होगा। ये हमारा डाउट का केस है। तो इस तरह की हमारी ये 4 ट्रिक थी। अब इसके बाद में हम इसके जो है टेबल बनाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें जो है अपने इसमें देखनी है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर, तो हमें क्या क्या देखना होगा। तो जो हम कुछ पॉइंट्स हम नोट करेंगे वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है ऑल का। ऑल के साथ में अगर सम वाली स्टेटमेंट आ गई तो वो आंसर हमारी होगी। बस हमें रीस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब जो क्वेश्चन है वो दोबारा से रिपीट नहीं होना चाहिए, रीस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। सम के ऑल के साथ में कौन होगा, ऑल के साथ में सम भी आ सकता है। दूसरा हमारा कौन सा था, सम के साथ में सम वाला आंसर हो जाएगा। सम से ऑल की तरफ कभी भी नहीं जाएगा और रीस्टेटमेंट भी नहीं होगी। जब ये हम कुछ क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस हर एक इसके
टाइप के सॉल्व कर लेंगे तब हमें जो है इजीली समझ में आना शुरू हो जाएगा। शुरू शुरू में पहचानना मुश्किल होगा, डायग्राम से ही करना पड़ेगा, लेकिन जब हम इसको करेंगे तो ये समझ आना शुरू करें। अगर नो वाली स्टेटमेंट दी हुई है तो उसमें सम नोट इन्वॉल्व हो सकता है, सम नोट इन्वॉल्व हो सकता है नो वाली स्टेटमेंट में। नो भी आ सकता है और सम नोट भी आ सकता है, बट ऑल नहीं आएगा और रीस्टेटमेंट कभी भी नहीं आएगी। अब फोर्थ केस है हमारा सम नोट का। सम नोट का मतलब होता है डाउट का केस। इस वाले केस में हमारे सारे ही आंसर्स होते हैं या फिर सारे ही आंसर्स नहीं होते। तो इस तरह के जो सम नोट वाला डाउट का केस है तो उसमें लिखा होता है कि नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव वाला इसमें आंसर होता है हमारा। तो ये 4 थे, बस सिर्फ यही हमारे टाइप्स होते हैं। इसके अलावा हमारे इन डायग्राम को सॉल्व करने के लिए, सिलोजिज्म को सॉल्व करने के लिए और कोई भी वो नहीं है, सिर्फ ये 4 टाइप्स हैं। तो हम इन टाइप्स के भी क्वेश्चंस जो है करेंगे और हर एक टाइप के 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जो ये वाले टॉपिक है विदाउट पेन एंड पेपर, हमारा एग्ज़ाम में देखते के साथ ही हम इसको विदाउट पेन एंड पेपर हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमारे 2 मार्क्स 100% श्योरिटी के साथ आएंगे, बिकॉज रीजनिंग इज़ अ वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट एंड इट इज़ वेरी इजी। अब नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं।